जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव से ही हम लोग शुरू करते हैं या जय गुरुदेव से। हमने कल देखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय बोलने के क्या लाभ है, जिनका नाम जय से शुरू होता है उनका क्या लाभ है। तो जय का बहुत बड़ी महिमा है, जय का बहुत बड़ा नाम है। अब जो जय की हम बात करते हैं वो उत्तम बात है, वो सबसे बड़ी बात है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को, कृष्ण भगवान को, गुरु को हमारे जय जयकार की जरूरत है। जय जयकार की हमारे जरूरत नहीं है हनुमान जी को, लेकिन जय का अर्थ यह है कि हमारे भीतर हनुमान जी की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज ये देखते हैं, राम के दूत है इसलिए अतुलित बल धामा। अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल उनमें है नहीं, वो अतुलित बल के धाम है। पूरा बल का शहर उनके भीतर बसा हुआ है। पर वो बल क्यों है? क्योंकि राम के दूत हैं। सबसे पहले तो भगवान विष्णु का अवतार राम अवतरित हुए और भगवान शिव का अवतार हनुमान जी अवतरित हुए। तो हनुमान जी और विष्णु के अवतार राम, इन्होंने पूरे युग परिवर्तन का बीड़ा अपने सर पे ले लिया और इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कार्य, अपने लीला इस पृथ्वी पर रची, अपनी माया रची, लीला रची, जो समझना है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत। अगर अतुलित बल के धाम नहीं होना तो राम अपना दूत बनाएंगे ही नहीं। राम दूत अतुलित बल धामा। और अगर जीवन में आपको बहुत ज्यादा बल चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो राम के दूत बनो। कहते हैं कि राम मंत्र के जप से सारे रोग, सारी नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। तो राम का नाम जप के और राम की महिमा समाज में फैलाकर आप राम के दूत बन सकते हैं। दूत मतलब मैसेंजर। राम राज्य ले आइए, राम का मैसेज घर घर पहुंचाइए। इससे आप राम के दूत बनेंगे। राम दूत अतुलित बल धामा। अतुलित बल के धाम बनना है तो आप भी हनुमान जी की तरह राम की सेवा में लगिए, घर घर राम की बात पहुंचाइए। ये वीडियो इसके बारे में ही बता दीजिए, हमारे चैनल से जोड़ दीजिए लोगों को। फिर अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसको थोड़ा समझते हैं। भगवान दशरथ ने यज्ञ करवाया, बहुत उम्र तक बच्चे नहीं हुए तो बच्चे प्राप्ति के लिए जब प्रसाद उनकी तीनों रानियों को दिया गया, तब कैकेयी ने थोड़ा समय लगा दिया कि मुझे कम मिला है, ज्यादा मिला है, पहले मिलना चाहिए था। तब तक एक ईगल, समड़ी, झील, बाज जिसको कहते हैं, आके वो प्रसाद की जो कटोरी थी, पत्ते की कटोरी जो बनाते हैं पहले जमाने में, वो उठा के खींच के लेकर गई इनके हाथ से। अब जो हाथ में रह गया तो उनको दशरथ राजा ने कहा कि जितना हो सकता है अभी वो हाथ में रह गया, इसको खा लो, अभी इसको भी बिगाड़ो मत, बाकी तो लेके उड़ गई जी। तो उन्होंने वो खा लिया, तो उससे उनको भरत पुत्र हुआ। लेकिन जो ये प्रसाद की कटोरी लेके समड़ी उड़ रही थी, वो खीर, माया ऐसी हुई कि
वो जो थी झील, ईगल, बहुत तेज हवा चली, बहुत पवन देव तेजी से चले और समड़ी के पर कांपने लगे। और ये जब पर काटने लगे तो मुंह से वो गिर गए। वहीं पे नीचे अंजनी माता प्रार्थना ईश्वर से कर रहे थे कि हे ईश्वर, मुझे पुत्र दे दो। और उन्होंने जो हाथ खोला था, उस हाथ में अंजलि में पट करके वो प्रसाद गिर गया और उन्होंने वो ईश्वर का प्रसाद मान के खा लिया और उससे उनको बच्चा हुआ। अब इसमें जो कारणभूत बने, वो बाज के पैरों को, पंखों को कपाने वाले, वो तो हवा ही थी। तो इसके लिए हवा ने पिता का काम किया और अंजलि ने माता का काम किया। ये पहला जो है, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। दूसरा, इस लाइन को समझने का ये व्याख्यान है, ये अर्थ है कि एक बार इंद्र ने अंजनी नाम की अपनी अप्सरा को अपने कक्ष में आने का हुक्म दिया। तो अंजनी ने कहा, मैं नहीं आऊंगी, मैं ये सब मैं नहीं करना चाहती। तो इंद्र ने उनको श्राप दिया कि तू क्या अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है? मैं इंद्र हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं और तू अप्सरा है, और तेरा काम यह है कि स्वर्ग के जो देवताओं हैं वो को तू खुश कर, उनकी सेवा कर। और तुझे बहुत ज्यादा घमंड है अपनी खूबसूरती पे, इसके लिए तू आने को मना कर रही है। जा तू पृथ्वी लोक पे बंदर हो के गिर, बंदर हो के पड़। तो पृथ्वी लोक पे वो बंदर बन के आ गई, वानर बन के आ गई और था उनके शरीर में ब्रह्मचर्य स्थिर। तो ब्रह्मचर्य स्थिर था। एक दिन उनको ऐसा लगा कि कोई उनको स्पर्श कर रहा है। तो उन्होंने बोला, कौन है, सामने आओ। कोई अप्रकट जीव, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई देवता मुझे स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, सामने आओ वरना मैं श्राप दे दूंगी। तो उस वक्त सामने पवन देव आए और कहा, माता आप चिंता मत करो, भगवान शिव को पृथ्वी पे अवतरित होना है और उनको आपके गर्भ में बिठाने के लिए मैं आया हूं। ये दूसरा विश्लेषण हुआ, पर ये दोनों कहानी है। आप मानोगे नहीं कि एक वर्जन, एक कुंवारी लड़की को बच्चा हो सकता है केवल प्रसाद खा लेने से या केवल वायुदेव के शिवजी को गर्भ में बिठा देने से। वैसे बच्चा तो हो नहीं सकता है, वैज्ञानिक रूप से तो ये गलत है। तो जब हम ईसाइयों की बात सुनते हैं कि जीसस, भगवान ईसा मसीह की माता वर्जन थी, तो उसको मान लेते हैं। लेकिन हिंदुओं की बात आ गई कि हनुमान जी वर्जन मदर से पैदा हुए, तो हमको लोग मूर्ख कहते हैं, पिछड़े हुए कहते हैं। और हमारी जो शास्त्र है उनको माइथोलॉजी कहते हैं। मतलब ये मिथ्या है, मिथ्या से शब्द आया है माइथोलॉजी। लेकिन यही बात बाइबल में लिखी है तो उसको लोग हकीकत समझ के मानते हैं। अब वैज्ञानिक स्वरूप इसका देखते हैं। विज्ञान ने ये बात प्रूफ की है कि एक कुंवारी माता को बच्चा हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है ये मैं बताता हूं कि जो गर्भ है उसके अंदर जो अंडा है, उसके अंदर जब बीज एक पुरुष का जाता है स्त्री के अंडे के अंदर, तो वो बीज अंदर सूख जाता है और वो अंदर एक खाली जगह का निर्माण करता है और उस खाली जगह में बच्चा पैदा होता है। बीज का सिर्फ इतना ही काम है। 3 प्रकार की कुंडलिनी हमारे भीतर है, प्राण कुंडलिनी, तेज कुंडलिनी और साथ ही साथ में परा कुंडलिनी। इसमें जो प्राण कुंडलिनी है ये मूलाधार चक्र में रहती है और एक स्त्री के जो अंडे है वो भी मूलाधार चक्र में ही रहते हैं।
तो ये प्राण कुंडलिनी जब चलित होती है तब इस अंडे में वायु प्रवेश कर सकता है। बहुत ही रेयर है, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन चांसेस ऐसा है कि जो औरतें ध्यान तब करती है और उनकी कुंडलिनी, औरत की कुंडलिनी जागृत होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर होती है जागृत एक स्त्री की कुंडलिनी, तो लाख बार में एक बार ऐसा हो सकता है कि उसके अंडे के बीच में छेद करके थोड़ा सा प्राण, थोड़ा सा वायु घुस जाए, और प्राण जीवन है, चेतना है, तो उससे बच्चे का निर्माण हो सकता है। ये विज्ञान ने प्रूफ किया है, आप गूगल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुंवारी मां को वायु अर्थात प्राण चेतना की मदद से गर्भ ठहर सकता है। और ये हो सकता है कि उस वक्त बाइबल लिखने वालों को पता ना हो, और हो सकता है कि उस वक्त हमारे शास्त्र लिखने वालों को पता हो कि ऐसा करोड़ों में एक बार ऐसा हो सकता है कि कुंवारी मां को भी गर्भधारण हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने लिखा है कि पवन के पुत्र है। पवन के पुत्र कैसे है? वो वायु अंदर गया होगा और कुंवारी स्त्री को या आदि मानव को या वानर को गर्भ ठहर गया होगा। और फिर उसके पीछे हमने कहानियां जोड़ दी होगी कि पवन देव ने कहा कि भगवान शिव का मुझे बीज बिठाना है आपके अंदर, क्योंकि ये सब वैज्ञानिक बातें तो आम आदमी समझता नहीं है, तो इस वजह से उसको समझाने के लिए ये कर दिया होगा। तो आज हमने दूसरी लाइन भी देख ली, अब आगे चल के तीसरी देखेंगे। कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर पूछिए। हरिओम तत्सत।